हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ, यहाँ सावन में एक विशेष पूजा होती है जो बहुत नियमित और बहुत विस्तार से की जाती है। और इसको करने के लिए ना नई नवेली जो बहू होती है ना वो करती है। तो इसमें बहुत सारी ये 13 दिन का जो त्यौहार होता है ना बहुत नियमित किया जाता है। और इसमें दुल्हन जो है ना वो फलाहार में रहती है, नमक नहीं खाती है। तो बहुत सारा इसके विशेषताएं हैं। तो आगे की विशेषताएं जो है रूपा मैम बताएंगी। आप लोगों सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैथिल समाज में ये हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण रिचुअल है जो शादी के प्रथम सोमवार मतलब सावन में शुरू होता है नए दंपति का। ये एक मधुश्रावणी 13 दिन का पूजा है जो विवाहिता करती है। मेन सुहागिनों के लिए भी ये त्यौहार बहुत महत्व रखता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है कि 13 दिन जो ये पूजा होती है सुबह शाम, उसमें जो पूजा करने वाली नई दुल्हन होती है वो बिना नमक के करती हैं। और उसमें बहुत सारे सेक्रीफाइसेस हैं, जैसे कि आदिकाल से चला आ रहा है। उसमें कंघी भी नहीं करना होता है, साबुन नहीं लगाना होता है। अच्छा, कंघी नहीं करना होता है क्या? कंघी नहीं करना होता है, साबुन नहीं लगाना होता अरे है। बाबा। तो इस तरह का एक मतलब खुद को आप कह सकते हैं विल पावर डेवलप करने के लिए इस तरह के रिचुअल्स हुआ करते थे जो बहुत ही साइंटिफिक हुआ करते थे कि अगर आप कोई कॉस्मेटिक यूज़ नहीं कर रही हैं 15 दिन। लेकिन अब हमारी नई लड़कियां आ रही हैं जो पढ़ी लिखी हैं और रूढ़िवादी समझती हैं, लेकिन फिर भी आज भी कुछ लड़कियां ऐसी हैं कि इनको हंसी खुशी अपने रिचुअल्स को कैरी करनी है। तो मधुश्रावणी में मेन ये शिव पार्वती का पूजा होता है जो 13 दिन किया जाता है। गौर पूजा जाता है, हमारे यहाँ सिंदूर से गौर पूजा जाता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। जितनी देर और जितने भी तरह की कथाएं होती हैं हमारे यहाँ एक कथा ही अपॉइंट की जाती हैं जो विवाहितों से लेके बहुत सारी कथाओं का इसमें श्रवण किया जाता है। और सभी को सुहाग बांटा जाता है। जैसे आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने सुहाग में मेहंदी, सिंदूर, चूड़ी ये सब बटते हैं। और सभी आपस में हर जितने दिन पूजे होते हैं और हर आदमी कुछ ना कुछ भोग लेके आते हैं, लगाते हैं। एक तरह का शंकर का ही पूजा है, शिव पार्वती का एक गठबंधन कह सकती हैं आप। उस तरह की रिचुअल को पूजा करते हैं। और 13 दिन के बाद 13वां दिन जब खत्म होता है। और इसमें क्या है कि मायके और ससुराल, लड़कियों को मेन है ससुराल से सारे कुछ खाने का भी सामान, मतलब ससुराल वाले जितना दे सकें वो ज़्यादा अच्छा होता है। मायके में लड़कियां पूजा करती हैं तो 13 दिन के कपड़े लत्ते, खाने पीने सब चीज़ की जिम्मेदारी ससुराल वाले की होती है। तो ये हमारा एक बहुत ही आप कह सकती हैं कि आने वाले गृहस्थी को समझाने सुलझाने के लिए भी एक तरह का त्यौहार है कि दो फैमिली एक तरह से मर्ज कर जाए। पर बहुत ही सुहाना होता है। सारी विवाहितें आती हैं, गीत उत करती हैं तो हमारे घर में 13 दिन रौनक बनी रहती है। और हर हर महादेव सावन है। तो ये पूजा कितने सुबह में कितने घंटे का होता है मैम? 3 से 4 घंटे तो लग ही जाते हैं। अगर 7 बजे बैठे तो 11 मिनिमम बज ही जाते हैं। अच्छा, उसमें कथा कहानी बहुत कुछ होती है। हाँ, और शाम में भी इसकी पूजा, शाम में बस आरती होती है। तो ये विशेषताएं हैं और भी ज़्यादा विशेषताएं हैं वो मैं नेक्स्ट टाइम बताऊंगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, हर हर महादेव। ये इसको कोबर बोला जाता है। और ये यहाँ का जो है अभी विस्तार से पूजा किया गया है। और आगे गया कैसा फील हो रहा है। अब ये हमारी बहू बताएंगी कि इनको कैसा लग रहा है। बताइए। पूजा पाठ तो करके ऐसे भी मन को बहुत तृप्ति मिलती है। तो ये बहुत ही ऑस्पिशियस चीज़ है कि आज से लेकर 13 दिन तक मुझे ये पूजा करना है। बहुत नियम से होता है। और इसकी एक और खासियत है कि पंडित नहीं अपॉइंट होते, इसमें एक फीमेल रहती हैं। इसमें खुद ही करना होता है? एक फीमेल रहती है। अच्छा, वो गाइड करती हैं, वो अच्छा, कथा करती हैं। अच्छा, पूरे इसका विधि विधान बताती हैं। अच्छा, कैसे करना है, क्या अच्छा, करना है। जो अच्छा, कथा है अच्छा, इतने उसी को सालों बोले से आप समय से कथा चल करनी रहा है। बोलते हैं ना उनको? कथा करनी कहते हैं। हाँ, अच्छा, तो ये पूरा उन्हीं के गाइडेंस में चलता है। ये सारी चीज़ें वही बताती हैं अच्छा। लड़की को, फिर वो करती है। तो ये सारी चीज़ें करते हुए भी बहुत ही खुशी का अनुभव होता है। बहुत अच्छा लगता है। सावन जैसे पावन समय में खुशी खुशी सारी चीज़ें हो रही है।
तो आप तैयार है 13 दिन फास्ट के लिए? बिल्कुल बिल्कुल तैयार है। गौरी शिव की पूजा है, गणेश जी है, बिल्कुल नाग बिल्कुल, नागिन है, उसमें तो खुद ही श्रद्धा आ जाता है श्रद्धा क्या? और ताकत दोनों वहाँ दोनों से आ आ जाएगा। जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर चलिए इसी के साथ हम विराम लेते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो